मोदी सरकार की कोशिशों को लगा बड़ा झटका, नहीं आएगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। जेपीसी ने कर दिया क्लियर कि अटक गई है मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर आ रही है। क्या मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनावी योजना फिलहाल अटक गई है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, उसी पर अब ब्रेक लगने की खबरें आने वाली है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि मॉनसून सत्र में ये बिल शायद ही पेश हो पाएगा, और क्या सरकार को इस बिल के लिए अभी भी जरूरी बहुमत नहीं मिल पा रहा है? सब कुछ मैं वीडियो में दिखाऊंगी। राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पिछले कई महीनों से बीजेपी और मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार यहाँ पर तैयारी भी कर रहे थे। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि मॉनसून सत्र में सरकार जो है परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े संविधान संशोधन बिलों को आगे बढ़ा सकती है। ये खबरें लगातार चल रही थी, लेकिन अब जो खबर यहाँ पर सामने आई है उसने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है। यानी मोदी जी को बड़ा झटका यहाँ पर लग गया है। वो बता दूं अब मैं आपको कैसे। अब जरा पहले ये बड़ी हेडलाइन यहाँ पर देखिए। मोदी सरकार की कोशिशों को झटका, तो अभी नहीं आएगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। आपने हेडलाइन यहाँ पर देखी, यानी जिस बिल को लेकर लगातार अटकलें यहाँ पर लग रही थी, अब उसी पर सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए पूरी जानकारी भी दे देती हूँ क्या क्या यहाँ पर हुआ था। आप रिपोर्ट पर जरा नजर डालिए। खबर यहाँ पर कहती है कि संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी अभी अपनी रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा ने समिति का कार्यकाल मानसून सत्र के आखिरी दिन तक जरूर बढ़ाया है, लेकिन अभी देश भर में परामर्श पूरा नहीं हुआ है। इसी वजह से जेपीसी सरकार से और समय यहाँ पर मांग सकती है। यानी कि आपने देखा, रिपोर्ट आपने देखी, यहाँ पर अभी तक रिपोर्ट ही पूरी नहीं हुई, तो बिल भी आगे बढ़ना मुश्किल यहाँ पर माना जा रहा है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि मॉनसून सत्र में सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। अब जरा एक और बात आप जान लीजिए। पैनल के अध्यक्ष ने यह भी साफ संकेत दिए हैं कि अगर सारे जो है बहुमत प्रक्रिया यहाँ पर पूरे भी हो जाए, सब कुछ पूरा भी हो जाए, तब भी पूरे देश में एक साथ चुनाव 2034 से पहले होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। साफ उन्होंने यहाँ पर कह दिया। यानी बिल पास भी हो जाए, उसके बाद भी पूरे देश में एक साथ चुनाव तुरंत संभव नहीं है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। इसका सीधा मतलब है लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए, मतलब कि एक बार में ही चुनाव यहाँ पर हो। इसके कारण भी बीजेपी ने यहाँ पर दिए। देखिए आप, बार बार चुनाव ना हो, सरकारी खर्च जो है कम हो, बार बार आचार संहिता लागू ना करनी पड़ी, विकास कार्य प्रभावित ना हो, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक साधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके, ये सरकार ने यहाँ पर दलीलें इस पर दी थी, लेकिन विपक्ष से पूरी तरह से नकार रहा है। खैर, ये बात भी किसी से अब छिपी नहीं रही। जो लगातार ये भ्रष्टाचार की खबरें लगातार चल रही है, ईवीएम जो 4000 जल गए थे, तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सवाल यहाँ पर जरूर यहाँ पर उठ रहे। देखिए दोस्तों, इस बिल को पास करने के लिए बीजेपी को बहुमत भी तो चाहिए। ऐसे ही बिल पास यहाँ पर नहीं होने वाले। फिलहाल तो बीजेपी के पास यहाँ पर बहुमत है नहीं, तो कैसे ये बिल पास होगा? देखिए कितना चाहिए, मैं आपको बता दूं बहुमत कितना चाहिए। ये कोई साधारण बिल तो है नहीं, ये संविधान संशोधन बिल है। इसके लिए, इसे पास कराने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत यहाँ पर नहीं चलेगा। लोकसभा में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का जो है कम से कम 2/3 समर्थन यहाँ पर चाहिए। अगर सभी 543 सांसद मौजूद हों तो लगभग 362 वोटों की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा में भी करीब 164 वोटों की जरूरत यहाँ पर होगी। इसके बाद देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी यहाँ पर जो है वो लेनी होगी। यानी कि रास्ता बिल्कुल आसान यहाँ पर भाजपा के लिए नहीं। ऐसे ही ये पास नहीं होगा, बहुमत से ही होगा। अब जरा ये भी मैं आपको बता दूं कि कितना यहाँ पर है बहुमत भाजपा के पास। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी को 240 सीटें यहाँ पर जो है वो मिली थी। एनडीए के पास कुल कितनी है? 293 सांसद थे। बाद में कुछ सहयोगी दलों के समर्थन से
ये संख्या बढ़कर करीब 318 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अभी भी ये मामला 362 का आंकड़ा अभी भी बहुत दूर है भाजपा के लिए, यानी सरकार को अभी भी कई और सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसमें खासकर राहुल गांधी की जरूरत सबसे ज्यादा भाजपा को पड़ेगी। चलिए उनका बयान भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप अखिलेश यादव का वीडियो देख लीजिए। आप देखिए, वीडियो देखिए अखिलेश यादव का। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे वो पंचायत का चुनाव भी नहीं करा पा रहे। आपने वीडियो यहाँ पर देखा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ पर तंज कसते हुए कहते हैं कि जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे वो लोग पंचायत का चुनाव भी नहीं करा पा रहे। ये उन्होंने यहाँ पर साफ साफ, आज का ही ये वीडियो है, यानी विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। देखिए, तो कोई नई बात यहाँ पर नहीं है। भ्रष्टाचार भाजपा के लिए हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। वो भी मैं बता दूं कैसे। राहुल गांधी का ये ताजा ट्वीट आप देख लीजिए। राहुल गांधी यहाँ पर लिखते हैं कि वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब बीजेपी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी सीट चोरी तक पहुंच गई है। ये राहुल गांधी ने लिखा। हालिया राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन मामूली आपत्ति पर रद्द कर दिया गया था, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया गया। एक ही चुनाव आयोग, दो उम्मीदवार और दो अलग अलग नियम। बीजेपी के लिए चुनाव जीतने से आसान, चुनाव को अपने हिसाब से चलाना है। यहाँ पर साफ साफ कांग्रेस नेता जो है राहुल गांधी ने साफ साफ यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल भी उठाया। खैर, ये भी कोई नई बात यहाँ पर है नहीं। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बता दिया, 4000 जो ईवीएम जले थे, जिस तरह से भ्रष्टाचार इस देश में हो रहा है, जो पेपर लीक लगातार यहाँ पर हो रहे हैं। पहले जो है नीट परीक्षा यहाँ पर लीक होती है, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र में टेट परीक्षा लीक हो जाती है। भ्रष्टाचार इस देश में नई बात यहाँ पर नहीं है। चलिए अब आते हैं राहुल गांधी के उस बड़े बयान पर। आपको राहुल गांधी का पुराना बयान भी मैं याद दिला दूं, सुनिएगा। झटका लग सकता है बीजेपी को इस बयान से। जब वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तेज हुई थी बहुत साल पहले, तब राहुल गांधी ने कहा था कि भारत राज्यों का एक संघ है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन का विचार संविधान की संघीय व्यवस्था और राज्यों के अधिकारों पर हमला है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने अपना बयान दिया था, यानी कि कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है, राहुल गांधी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो इस प्रस्ताव का समर्थन करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, यानी वो समर्थन करेंगे ही नहीं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, जब संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत चाहिए, विपक्ष समर्थन देने को यहाँ पर तैयार नहीं है। साफ मैंने दिखा दिया। जेपीसी की रिपोर्ट भी अभी बाकी है और जो है समिति को अतिरिक्त समय भी यहाँ पर चाहिए। तो क्या सरकार फिलहाल इस बिल को आगे बढ़ा पाएगी? जहां तक अभी तो यहाँ पर मना ही लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज हो गई है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का रास्ता फिलहाल आसान भाजपा के लिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है और यही बड़ा झटका भाजपा को इस समय लगा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार इस बिल के लिए जरूरी समर्थन जुटा पाएगी या फिर ये योजना अभी लंबे समय तक फाइलों में और फाइलों की तरह अटकी रहेगी? आपको जो भी लगता है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।